मुझे जो है चंद बातें अर्ज करनी है। बहुत दिनों में आए हैं, आना जाना लगा रहेगा। कुंदरकी हमारी है और कुंदरकी से हमें मोहब्बत, आपको हमसे मोहब्बत। हमारे एक दोस्त हैं इरशाद भाई, उनका हुक्म था, वो इनके दोस्त हैं, तो हाजिरी हो गई। हालांकि बाहर के जलसे बहुत ज्यादा हैं, आराम है नहीं। तो हम ये कह रहे थे आपसे कि अल्लाह तबारक व तआला ने जनाबे वाला बहुत खूबसूरत अंदाज में हमें पैदा किया, बाबा आदम को। और जनाबे वाला जब मिट्टी बजने लगी तो अल्लाह वजल्ला ने उसमें रूह डाली, और रूह डालने के बाद जनाबे वाला अल्लाह ने छोड़ा नहीं, बल्कि हमारे बाबा को इल्म दिया। सुभान अल्लाह। जैसे जनाब वाला जानवर इधर उधर फिर रहे हैं, ऐसे नहीं, बल्कि अल्लाह ने हमारे बाबा को इल्म दिया, कई लाख जबानों का एक्सपर्ट बनाया। सुभान अल्लाह। फिर फरिश्तों से फरमाया सजदा करो, इतनी मोहब्बत की फरिश्तों से सजदा करवा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर जनाबे वाला अल्लाह ने पैदा करके बाबा आदम को रूह डाल के बाबा आदम को जनाबे वाला इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि जब उसने कुरान उतारा तो अपने महबूब से फरमाया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन, लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। ए मेरे महबूब, हमें इंजीर की कसम, हमें जैतून की कसम, हमें तूरे सहना की कसम, और तेरे शहरे अजीज की कसम, जिस शहर में तू पैदा हुआ है मेरे महबूब, उस शहर की कसम। लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को बेहतरीन सूरत में पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह। बेहतरीन कदो-क़ामत में अल्लाह जज़ाए खैर, और ऐसा हुलिया दिया, ऐसी कदो-क़ामत अता फरमाई, अल्लाह जज़ाए खैर दे, तुम लोगों को अच्छा रखे, और मरहूम को अल्लाह ताला इस आयत करीमा के तिलावत का सवाब अता फरमाए। करवट करवट अल्लाह उन्हें जन्नत अता फरमाए। पैदा कर दिया। अब सुनो, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, तवज्जो है आपकी, तवज्जो है। जन्नत में जनाबे वाला मजे आते रहे, जन्नत में रहते रहे, जन्नत में मजे आते रहे, बाबा आदम के मजे आते रहे, मगर अकेले थे। अल्लाह ने और करम कर दिया, उनकी बाई पसली से हजरत हव्वा को भी पैदा कर दिया। जब वो पैदा हो गई तो जनाबे वाला हजरत आदम अलैहिस्सलाम बहुत खूबसूरत थी, वो भी बहुत खूबसूरत, इतनी खूबसूरत, इतनी खूबरू गज़ाला जबीन। सुभान अल्लाह। क्या नूर का आबशार था जो पेशानी से पेशानी से जनाबे वाला बराबर था। फरिश्ते भी हमारी माँ को देखने के लिए अल्लाह से इजाजत ले लेके आते थे, और जब हमारी माँ को फरिश्ते देखते थे हजरत हव्वा को, तो जनाबे वाला अल्लाह से कहते थे सुभानक या अल्लाह, ए अल्लाह तू पाक है, क्या चीज तूने हव्वा की शक्ल में पैदा फरमाई है। सुभान अल्लाह। वो जनाबे वाला फरिश्ते भी हजरत हव्वा को देख देख के अल्लाह की कुदरत की तारीफें करते थे और अल्लाह की तस्बीहें बयान फरमाते थे। अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर अता फरमाए और मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए। वो जनाबे वाला इतनी खूबसूरत, इतनी खूबसूरत, मैं अगर उनके हुस्न जमाल की बात करूं, अपनी माँ के हुस्न का जिक्र करूं, तो जनाब बहुत टाइम लगेगा। बस इतना समझ लो, बहुत ही ज्यादा इंतहाई हद तक हसीन थी हजरत हव्वा अला नबीन, हजरत हव्वा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। उनकी तरफ हमारे बाबा का हाथ उठा, हाथ चला। ये पहले मोमिन है। इनका तरीका देख लो, इसी तरीके से बात तमाम, जिंदगी गुजारो। जब इनका हाथ चला हजरत हव्वा की तरफ, तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, आदम ठहरो, आदम ठहरो, हाथ रोको, पहले इनका मेहर अदा करो, पहले इनका मेहर दे देना चाहिए। मेहर आजकल लोग देते नहीं।
तवज्जो नहीं करते इन चीजों की तरफ, बस पतीलों पे लगे हुए हैं कि हमने 20 पतीले और हमने 40 पतीले पका दिए, हमने गोश्त वो कर दिया, ऐसा कर दिया, शादी हाल में कर दी। मगर जब आगा मेहर का नंबर तो सरेंडर हुआ पड़ा पहली मुलाकात में ही कि माफ कर दो, तो माफ करवा रहे। अबे मर्द है या मुसीबत, 10 पतीले कम पका लेता, शेख ही कम पका लेता, पहले मेहर देता। अल्लाह ने इरशाद फरमाया मेहर दो आदम। तो सुनने की बात है, बहुत मजे की बात है, और पहले मोमिन की बात है। मेहर अदा करो आदम। सैयदना आदम अला नबीना वाले सलाम ने अर्ज किया मौला तेरी जन्नत भरी पड़ी है सोने से, चांदी से, हीरे से, जवाहरात से, क्या दे दूं हव्वा को मेहर में। इरशाद फरमाया न सोना न चांदी न हीरा न जवाहरात, तो फिर क्या दे दूं मौला। इरशाद फरमाता है मेरा खुदा, मुस्तनद रिवायत है कुदर की वालों, अल्लाह इरशाद फरमाता है ए आदम हव्वा का मेहर ये है, न सोना न चांदी न हीरा न जवाहरात, तो फिर मेहर क्या। अल्लाह फरमाता हव्वा का मेहर ये है आदम कि तुम मेरे आखिरी रसूल पर 10 बार दरूद शरीफ पढ़ दो और जोर से। रसूल पाक का प्यार जनाबे वाला मेहर है, रसूल का नाम मेहर है, रसूल पाक का तुम्हारे लबों पे नाम आ जाना ये हव्वा का मेहर है। जैसे ही मेरे नबी का नाम आया लोगों, हजरत आदम के लबों पे हमारी माँ हजरत आदम के लिए हलाल हो गई। इसका मतलब नामे रसूल से माँ बाप के लिए हलाल हो रही है। वहीं से इंसान का नेचर बनता है, वहीं से इंसान की फितरत बनती है। मेरी और तुम्हारी फितरत, मेरा और तुम्हारा नेचर, मेरा और तुम्हारा जनाबे वाला, मेरा और तुम्हारा जो फितरतें बनी हैं वो उनसे ही तो बनी है। इसका मतलब नबी पाक का नाम हमारे नेचरों में चला, जब रिश्ते में ही बन गया। किसमें बन गया? नबी का नाम रिश्ते में ही तो बन गया, अम्मा अब्बा के। बात तमाम हो गई। इसका मतलब नबी से प्यार करना अपने नेचर से हमाहंग होना है। और अगर कोई नबी से प्यार नहीं कर रहा है तो ऐसे मान के चलो वो नेचर से लड़ाई लड़ रहा है, अपनी फितरत के खिलाफ बगावत का झंडा लहराए बड़ा जनाब वाला। और ये मैंने देखा और तुमने भी देखा, और नेचर से बहुत दिनों तक नहीं लड़ सकता आदमी। नेचर से कितने दिन लड़ लेगा। ढीली पैंटे पहनते थे, फिर जनाब वाला टाइट पहनने लगे, तुमने देखा नहीं। अब टाइट से भी दिल भर गया, फिर ढीली पहनने। बात समझ रहे? पहले कच्चे मकानों में रहते थे, फिर बिल्डिंगें बना ली, मगर बिल्डिंगों से भी दिल भर गया तो जनाब वाला मिट्टी की पीओपी करा रहे हैं, मिट्टी के झोपड़े बना रहे हैं। और झोपड़ों को, बिल्डिंगों को तो वीआईपी का नाम दिया गया, और झोपड़ों को कहते हैं वीवीवीआईपी बैठेंगे यहाँ, यानी झोपड़े में वीवीआईपी बैठेगा। कुछ समझ में आ रही? फितरत की तरफ लौट रही है दुनिया। पहले हम गुड़ की चाय पीते थे, काहे की चाय पीते थे, फिर हमारा विकास हुआ, हम तरक्की कर गए, हम विकसित हो गए। विकसित हुए तो बाजारों से चीनी आने लगी। अब जिसके घर में गुड़ की चाय बन गई वो नंबर 3 का आदमी कहलाता, 3rd क्लास का है। और चीनी की, अरे भाई 1st क्लास का आदमी है चीनी की चाय। तो अब चीनी की चाय पीते पीते ऐसा दिल भरा कि अब हर घर में गुड़ की चाय बनने लगी। तो गुड़ की बनाओ, अब फरमाइशें कर करके, बल्कि बड़े बड़े होटलों में गुड़ की चाय का दौर चलने लगा। नेचर से लड़ नहीं सकता बहुत दिनों तक आदमी। तवज्जो है? यही हाल हुआ। देखो हर 12 रबीउल अव्वल को, हर 12 रबीउल अव्वल जब सुन्नी जुलूस निकालते थे, हुजूर का जुलूस सुन्नी निकालते थे,
और सुन्नी नौजवान सड़कों पे आके दुनिया वालों से कहते थे कि वो दुनिया वालों तुम्हारे लिए अप्रैल फूल गुलामों के लिए यौम रसूल। तो देवबंद के लोग जनाबे वाला बढ़ बढ़ के हमसे ये पूछा करते थे कि सबूत दिखाओ, जुलूस निकालना कहाँ से साबित है, जुलूस निकालना कहाँ से साबित है। हर 12 रबीउल अव्वल को देवबंद के लोग हमसे यही पूछते थे। पुनरकी में भी पूछा जनाब वाला, बाहर भी पूछा कि जुलूस का सबूत दिखाओ, जुलूस का सबूत दिखाओ, जुलूस का सबूत दिखाओ। मगर वो नेचर से लड़ रहे थे, इसलिए कि नेचर में हुजूर की मोहब्बत शामिल है। इंसान के नेचर में लड़ते रहे। मगर इसी सन 2024 में हमने अपनी आंखों से देखा कि सुन्नियों ने बाद में निकाला और कानपुर में पहले देवबंदी हुजूर का जुलूस निकाला वाला, आगे देवबंद के मौलवी, पीछे देवबंद की जनता। कल तक हमसे सबूत मांगने वाले लोग, हमसे कहने वाले शो एविडेंस, शो प्रूफ ऑफ होली प्रॉफिट्स बर्थडे सेलिब्रेशन, हमसे सबूत मांगने वाले कल तक 12 रबीउल अव्वल को आखिर नबी का जुलूस क्यों निकालने लगे? इस वजह से कि नेचर से बहुत दिन तक नहीं लड़ सकता आदमी, आखिरकार उसे हुजूर की वफा की तरफ आना होगा, एट लास्ट उसे आना होगा, उसे मुस्तफा से प्यार करना होगा, उसे मुस्तफा की इज्जत को समझना होगा। अल्लाह मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए और हुजूर की अज़मत के सदक़े में अल्लाह उन्हें करवट जन्नत नसीब फरमाए। खुश रहिए, आबाद रहिए। मेरी बात आपकी समझ में आ गई? यानी नबी का नाम, उनकी वफा हमारे खमीरों में है। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह आबाद रखे, अल्लाह मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह मरहूम को गुनाहों को माफ फरमाए। हाँ सही करा, तवज्जो करो। तुम्हारी समझ में मेरी एक बात आ गई। दूसरी बात, पहले मोमिन का कारनामा, नबी का नाम आ गया जनाब वाला, निकाह मुकम्मल हो गया। फिर जनाब एक दिन ऐसा आ गया, गंदम का दाना खा लिया, तवज्जो की जरूरत है, गंदम का दाना खा लिया, बाबा आदम ने गंदम का दाना खा लिया, गंदम का दाना खा लिया। तो अल्लाह ने फरमाया, आदम तुम जमीन पे आ जाओ। हमारी खुशनसीबी से हिंदुस्तान के अखंड भारत के सरानदीप के पहाड़ों पे बाबा आदम आ गए। अल्लाह ने उतार दिया यहाँ, कहाँ? सरानदीप के पहाड़ों पे। और हमारी माँ को उतार दिया जद्दे में। तो जद्दे में हमारी अम्मा और हमारे अब्बा कहाँ थे? सरानदीप, हिंदुस्तान के पहाड़ों पे, सरानदीप के पहाड़ों। रोते रहे। अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को माफ कर दे, अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को माफ कर दे, अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को माफ कर दे। रोते 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल हो गए। हमारे अब्बा को पहले मोमिन है, पहले बशर है, पहले नबी हैं। तड़पते 100 साल हो गए, अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को माफ कर दे। मैंने गंदम का दाना खा लिया था। 150 साल हो गए, नो रेस्पॉन्स। 200 साल हो गए, नो रेस्पॉन्स। 250 साल हो गए, नो रेस्पॉन्स। आज लोग कहते हैं, तुमसे कहते हैं अल्लाह से ही मांगो अल्लाह ही देगा, अल्लाह से ही मांगो अल्लाह ही देगा। और तुम्हें जनाब वाला पट्टियां पढ़ाते हैं लोग, अल्लाह से ही मांगो अल्लाह ही देगा, अल्लाह से ही मांगो अल्लाह ही देगा। इन अल्लाह से ही मांगो अल्लाह देगा कहने वालों से ये पूछो कि हमारी तो कोई हैसियत नहीं है, मगर हजरत आदम तो हैसियत वाले। अरे हमारी कोई इज्जत नहीं है, वो इज्जत वाले हैं, वो शान वाले हैं, वो ताकत वाले हैं, वो अबुल बशर हैं, वो इंसानों के बाप हैं, यहां तक कि वो मेरे नबी के भी बाप हैं। 250 साल हो गए तड़पते क्राइंग लाउडली। 250 साल वीपिंग लाउडली। अल्लाह से ही मांगो अल्लाह ही देगा, अल्लाह से ही मांगो अल्लाह ही देगा। पूछो भाई, ये तो 250 नहीं बल्कि 300 साल हो गए, पूरे 300 years crying, weeping loudly, but there is no response from the blessings of Allah Almighty। 300 साल, और ये कह रहे हैं हम अल्लाह से ही मांगो अल्लाह ही देगा, और तुम आ जाते हो भोले भाले लोग कहने में। तवज्जो है तुम्हारी? अल्लाह से ही मांग रहे थे वो, और हमसे अच्छे अंदाज में मांग रहे थे वो। हम क्या मांग लेंगे यार? हमारे और तुम्हारे मुंह ऐसे हैं जैसे बाबा आदम के। अरे बोलो, वो नबी है, वो अच्छी तरीके से मांग लेंगे या तुम अच्छी तरीके से मांग लोगे?
मगर फिर भी कितने दिन हो गए? 300 साल। अब कुरान पढ़ो, पहला पारा। मेरा रब फरमाता, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फतलक्का आदमु मिन रब्बिही कलिमातिन, अल्लाह फरमाता तो फिर 300 साल के बाद अल्लाह ने बाबा आदम के दिल में कुछ कलमे डाले। और उन कलमों का मतलब ये था कि दुआ ऐसे नहीं की जाती है जैसे तुम दुआ कर रहे हो, बल्कि दुआ मांगने का तरीका ये है। वो तरीका अल्लाह ने 300 साल के बाद हजरत आदम के दिल में डाला। फिर जनाब वाला रोते हुए आदम ने दुआ मांगने का तरीका बदल डाला, रूट डाइवर्ट कर दिया। पहले मांगते थे या अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को माफ कर दे, माफ कर दे, मगर अब जो तरीका आया है दिल में अब वो ये नहीं है जनाबे वाला। अब इन्होंने दुआ मांगने का तरीका बदल दिया। हाथ उठाए रोते हुए अपने रब से कहते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन अन तग़फ़िर ली ख़तीअती। ए मेरे मौला, प्यारे मोहम्मद के वसीले से, और जोर से, और जोर से, अल्लाह जज़ाक दे। ऐसे नहीं, डायरेक्ट नहीं है, अल्लाह प्यारे नबी के वसीले से मैं अल्लाह मुस्तक़बिल रोशन करे। समझो है, ए अल्लाह प्यारे नबी के वसीले से। अल्लाह अच्छा रखे आप लोग। किसके वसीले से? किसके वसीले से? किसने कहा ये? पहले मोमिन ने। किसने कहा? नबी ने, पहले मोमिन ने, पहले इंसान ने। और अल्लाह ने कुरान में फरमाया मोमिन का रास्ता ही जन्नत का रास्ता है। बात क्लियर हो गई? बात क्या हो गई? अब कुंदर की में नहीं देखना है, बिलारी में नहीं देखना, गांगन पे नहीं देखना। तुम तो क्लियर हो गया कि पहला मोमिन नबी का वसीला मांगता है, हमें भी वही करना चाहिए। अब जनाबे वाला उन्होंने कहा अल्लाह प्यारे मोहम्मद के वसीले, बैठ जा बेटे, प्यारे मोहम्मद के वसीले से। बहुत सुनने की बात है भाई, और अभी तो बात आई भी नहीं जो मैं कहने जा रहा हूं। तुम परेशान तो नहीं हो? मैं 1 घंटा कम से कम बोलूंगा, और 1 घंटे में भी ज्यादा टाइम नहीं बचा। 22:50 से शुरू कर दिया, 23:50 हो जाएगा, खत्म कर दूं। बिल्कुल फिक्र ही मत कर। खुशी हुई तुम्हें देख के, और मुझे इसलिए और ज्यादा खुशी हुई कि जब बारिश आई थी तो तुम में इंतशार हुआ, तुम फैल गए, बिखर गए, तितर बितर हो गए। और दोबारा अरेंजमेंट में कम से कम 15-20 मिनट लगे, और ज्यादा लगे, तो तुम्हें बिल्कुल अपने घरों को चले जाना चाहिए था। तुम्हारे पास जवाब भी था, रास्ता भी था, वजह भी थी। लेकिन फिर भी कमाल के हो आप। अल्लाह आपके इस जज्बे का बेहतर सिला दोनों जहान में अता करे कि 20-30 मिनट के रीअरेंजमेंट में भी आप अपने घर नहीं गए। नबी का जलसा दोबारा हुआ, और आप अल्हम्दुलिल्लाह पूरी मुस्तैदी और चाक चौबंद होकर फिर हुजूर के जलसे में तशरीफ लाए। अल्लाह आपके घरों में बरकतें अता फरमाए, और अल्लाह आपके मरहूमों की बख्शिश फरमाए, और हाजी सद्दन की बख्शिश फरमाए। आमीन बिजाएं। और कुंदरकी के कब्रस्तानों में जितने भी ईमान वाले और ईमान वालियां लेटे हैं, अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमाए। जोर से कह दो आमीन। पता नहीं किसकी आमीन से किसका बेड़ा पार। आगे करता हूं बात। तो जनाबे वाला अल्लाह ने फरमाया, नबी के जैसे ही उनके लबों पे नाम आया, हे अल्लाह प्यारे मोहम्मद के वसीले। हालांकि अभी नबी आए नहीं है, नबी अभी तो आने में बहुत टाइम लगेगा। अभी तो मुस्तफा आए नहीं है, तवज्जो है। लेकिन देखो कैसे आइडियल बना दिया गया। रिश्ता हुआ तो रिश्ते में बांध दिया गया। बाहर तशरीफ लाए तो उनके नाम का वसीला का बाकायदा अल्लाह ने इल्का फरमाया उनके दिल पे कि नाम लो हुजूर का।
आइडियल घोषित। इसीलिए हमारे नबी को अल्लाह ने हमारा लोग अपने अपने आइडियल खुद चुनते हैं दुनिया में, अपने अपने आइडियल खुद चुनते हैं दुनिया में कि ये उसका आइडियल है, ये उसका आइडियल है, ये उसका आइडियल है। और हर पार्टी वाला, दुनिया में बहुत सारी पार्टियां हैं, मैं पार्टी की बात नहीं करता, दुनिया में पार्टियां हैं, दुनिया में कम्युनिटीज हैं, दुनिया में नेशंस हैं, दुनिया में कौमें हैं। हर कौम का कोई ना कोई आइडियल होता है, हर नेशन का, हर पार्टी का हमारा वो है, हमारा वो है, हमारा वो है, हमारा वो है, हमारा वो है। लोग उस पर मरते हैं, उसके मुजस्समे बनाते हैं, उसके स्टैचू बनाते हैं, चौराहे चौराहे खड़े करते हैं कि ये हमारे, ये हमारे। फिर फूल मालाएं डालते हैं और मालाएं अर्पित करते हैं और जनाबे वाला फूल फोटो खिंचवा के अखबारों में देते हैं। देते नहीं देते, हमारा 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 हमारा, सब कहते हैं हमारा हमारा। हम कहते हैं तुम्हारा कैसा, बोले हमारे का जवाब नहीं। कोई आदमी अपने आइडिया की कभी बुराई नहीं करता। आज तक तुमने सुना जिस कोई आइडियल किसी का हो और उसकी वो बुराई करे? जैसे गांधी जी के मानने वाले गांधी जी की कभी बुराई, अंबेडकर जी के मानने वाले अंबेडकर जी की कभी बुराई नहीं करते। करते हैं क्या? सब कहते हमारे का जवाब नहीं, हमारे का जवाब नहीं। अरस्तु वाले बोले अरस्तु का जवाब नहीं, फराबी वाले कहते हैं फराबी का जवाब नहीं। जनाब वाला जिसे जो मानता है कहता हमारे का जवाब नहीं, हमारे का जवाब नहीं। एक अकेला निकम्मा यही कलमा पढ़ने वाला है जिसका आइडियल इसने नहीं बनाया, बल्कि आइडियल अल्लाह नहीं बनाया। मदीने वाले नबी को पूरे इंसानों का आइडियल, आदमियत का आइडियल, आदम का आइडियल अगर घोषित किया है किसी को तो अल्लाह ने, मैंने नहीं बनाया मुस्तफ़ा जान रहमत को, न तुमने बनाया, न जनाबे वाले इंसानों ने बनाया, बल्कि अल्लाह ने फरमाया मेहर में नाम है मेरे नबी का और तेरी बख्शिश और तेरे गुनाह, अगर तेरी खता इज्तिहादी की माफी चाहिए तो नाम है मेरे नबी का। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। आइडियल घोषित कर दिए गए मुस्तफा। अब अगर तुम सबसे पूछते हो कि तुम्हारा आइडियल कैसा है, तुम्हारा आइडियल कैसा है, सब कहते हैं हमारे का जवाब नहीं। तो कोई अगर हमसे पूछ ले, अरे भाई कोई हमसे पूछ ले कि हाउ इज योर आइडियल, तुम्हारा भी है कोई आइडियल? तो कहां भी है एन आइडियल, हमारे भी आइडियल। कहा तुम्हारा आइडियल कैसा, हाउ इज योर आइडियल, कैसा है तुम्हारा? तो अब हम उसके नेगेटिव पहलू बयान करेंगे पहले कि हाँ था तो मगर अब नहीं है। मादल्ला, अबे हमारा आइडियल तो कल भी था, आज भी है, कल भी सलामत और आज भी सलामत। और तू अगर किताबें नहीं पढ़ता मत पढ़, अकल दौड़ा, दिमाग दौड़ा और ये देख हमारा आइडियल मदीने वाला नबी है, पूरी दुनिया का दूल्हा है, सारी दुनिया सजी उसके लिए। और देख पूरी बारात सलामत है, ये चांद सितारे, ये जमीन, ये आसमान, पूरी दुनिया सलामत, यानी पूरी बारात सलामत। इसका मतलब दूल्हा भी सलामत, क्योंकि आज तक कोई बारात हमने बगैर दूल्हा के, और अगर देखी है तो पिटती हुई देखी। अगर कोई बगैर दूल्हा की बारात है तो वो पिटती हुई मिलेगी, तुम्हें कदर नहीं मिलेगी। मगर यहाँ तो पूरी बारात की कदर, सूरज की भी कदर हो रही है, चांद की भी हो रही है, धरती की भी हो रही है, आकाश की भी हो रही है, गगन की, मगन की और हवाओं की, सबकी कदरें हो रही है। अल्लाह कर रहा है सबकी कदरें, इसलिए कि दूल्हा, जोर से बोलो। इसीलिए आला हजरत बोले दूल्हा से इतना कह दो प्यारे सवारी रोको, मुश्किल में है बराती पुरखार बादिए हैं। हजरत मोहतरम में ये कहना चाहता हूँ मेरा नबी कल भी सलामत आज भी सलामत। ये कहते हैं आइडियल कैसा आइडियल, हमारे आइडियल में ये था और वो था। अबे था नहीं है हमारा आइडियल मदीने वाले नबी। फिर कहते हैं उनमें ये कमी थी और वो कमी थी, जैसे कहते हैं हमारी तरह वो बशर थे, मादल्ला है सदबान मादल्ला। अबे उनकी तरह तो ना दुनिया में कोई आया ना आ सकेगा, क्योंकि वो अनोखे अलबेले और निराले हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सारी दुनिया में अलबेले कैसे हैं एक बात बताऊंगा, आगे बढ़ूंगा। बताओ अलबेले कैसे हैं? अलबेले निराले अनोखे ऐसे हैं हमारे नबी। ये बात सुनने की है। बैठ जाओ बेटे बैठ जाओ, अभी आयो, जल्दी बैठ जाओ, आया। अल्लाह तुम्हारा नसीब रोशन करे। कैसे छोटे छोटे बच्चे सुनने आए, बैठ जाओ कारी शाहनवाज। क्या है अलबेले कैसे हैं बताओ? अलबेले इस नोट करना और याद करना इस बात को। मैं तकरीर नहीं कर रहा हूं बल्कि तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं।
अलबेले कैसे हैं? अरे ऐसे अलबेले हमारे नबी कि 1,24,000 नबी और रसूल आए कमोबेश दुनिया में, और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा शराफत और सबसे ज्यादा इज्जत वाली वही मखलूक है इन नबियों की। उनसे बड़ा, उनसे ज्यादा इज्जत वाला दुनिया में, नबियों से ज्यादा इज्जत वाली कोई कौम, नबियों से ज्यादा इज्जत वाली कोई कम्युनिटी, कोई समाज, कोई समाज नहीं। लेकिन 1,00,000, बात मजे की है, सुनने से ताल्लुक रखती है, 1,24,000 नबी और रसूल भी जो आए हैं दुनिया में, वो सब अल्लाह ताला की सिफत का साया बन के आए हैं, जात का नहीं। ये बात नोट करनी है। किसका? अल्लाह ताला। दो बात है, एक अल्लाह की जात और एक अल्लाह की सिफात। तो अल्लाह की सिफात का मजहर बन के सब आए। हजरत मूसा भी, हजरत ईसा भी, हजरत आदम भी, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह भी, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह भी। अल्लाह इन नबियों के वसीले से हाजी शद्दन की बख्शिश फरमा वाला, इन सारे नबी और सारे रसूल जो भी आए हैं सब अल्लाह की सिफात का मजहर बन के आए, कोई जात का मजहर बन के नहीं आया। मगर इस पूरी दुनिया के पर्दे पे कुंदरकी के गैरतमंद मुसलमानों, बात सुनना और समझ लेना और नोट कर लेना, यहाँ भी और यहाँ भी नोट कर लेना, दिल में भी और दिमाग में भी, कि पूरी दुनिया में सिर्फ हमारे नबी हैं जो अल्लाह की जात का साया बन के दुनिया के पर्दे पे तशरीफ लाए हैं। वो सिफात का नहीं बल्कि जात का साया बन के। यही वजह हुई कि उनका साया नहीं हुआ। और जोर से बोलो। अरे आला हज़रत कहते हैं साये का साया ना होता है ना साया नूर का, वो खुद साया है। और साये की परछाई कभी देखी? अरे भाई तुम्हारी तो परछाई है, मगर तुम्हारी परछाई की परछाई, अरे परछाई की परछाई कहाँ होती है? अगर परछाई की परछाई हो तो मेरे अकेले की परछाई पूरी कुदरत को हिल लेगी। भाई परछाई हो गई 2 मीटर की, फिर परछाई की परछाई हो गई 4 मीटर की, फिर परछाई की परछाई, तो परछाई की परछाई तो हुजूर की परछाई इसीलिए नहीं है क्योंकि वो खुद परछाई है अल्लाह की जात की, अल्लाह की जात का साया बनकर, अल्लाह की जात का मजहर बनकर। पूरी दुनिया में अकेले मेरे नबी हैं जो अल्लाह की जात का मजहर बनकर। आप कोई नहीं आया जात का मजहर, जब कोई आया ही नहीं जात का मजहर बनकर तो अकेले ही तो हुए मुस्तफा, हुए नहीं अकेले। है कोई उनकी तरह? झूठ बोलते हैं दरिंदे, झूठ बोलते हैं बेवकूफ, झूठ बोलते हैं जाहिल, आवारा ख्याल कि नबी हमारी तरह है। अबे हमारी तरह नहीं, उनकी तरह जमाने में कोई पैदा हुआ है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत, मुजद्दिद दीन व मिल्लत, मोहसिन अहले सुन्नत, आफत जाने वहाबियत, हुजूर सैयदना इमाम अहमद रजा बरेली वाले सरकार से किसी ने पूछा कि सरकार बरेली वालों ये बताओ कि आपका आइडियल कैसा है? तो आला हजरत बोले, अरे तुम जानना चाहते हो मेरे आइडियल के बारे में? मेरा आइडियल ऐसा है कि दुनिया में तुमने गुलाब बहुत देखे होंगे मगर हर गुलाब के अंदर कांटा देखा होगा। अगर दुनिया के पर्दे पे कोई गुलाब बगैर कांटे का देखना चाहो तो मदीने में आमिना के लाल का चेहरा। दुनिया में शम्में बहुत देखी होंगी मगर हर शमा में धुआं देखा होगा। अगर दुनिया के पर्दे पे कोई शमा बगैर धुएं की देखना चाहो तो मदीने में प्यारे नबी का जलवे ज़ेबा देख लो। तड़प के बोले बरेली वाले, वो कमाल हुस्ने हुजूर है, वो कमाल, इधर दूर से कह दो सुभान अल्लाह। कहते हैं वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, और यही पुल खार से दूर है, और यही शम्मा है कि धुआं नहीं। और यार रसूल अल्लाह तेरा कद तो नादिर दहर है, कोई मिसल हो तो मिसाल दे, नहीं गुल के पौधों में डालियां के चमन में सरवे चमा नहीं। आगे बढ़ूं, खुश रहो, परेशान तो नहीं हो? अल्लाह जज़ाए खैर दे। और आगे बढ़ो। वसीला जैसे ही लिया ये मुस्कुराने लगे, शैतान रोने लगे। शैतान ने मीटिंग बुलाई सारे शैतानों की कि ये क्रांति कैसे आई, ये परिवर्तन कैसे आया, ये बदलाव कैसे आया। ये रो रहा था, हम हंस रहे थे, अब हम रो रहे हैं, ये मुस्कुरा रहे हैं, ये परिवर्तन। तो एक वो बोला, अब छोटा वाला शैतान, समंदर में हुई थी मीटिंग इनकी,
छोटा वाला शैतान बोला, किताबों में लिखा है, छोटा जो सबसे छोटा था बोले अगर मैं गुस्ताखी माफ हो जाए तो मैं कहना चाहूंगा। तो शैतान ने कहा आज हद अदब मुकर्रर नहीं, बता क्या कहना चाहता है। तो ये कहता है छोटा वाला बड़े वाले से कि साहब ये वसीले का कमाल है। तवज्जो है किसका कमाल है? अरे जो ये इनकलाब आए, क्रांति आई है, ये जो बदलाव आया है, ये वसीले का कमाल है। तो बड़ा वाला बोला अब तो चला गया तो चला गया, अब वसीले पे ही बैठ जाओ कुंडली मार के। सबसे यही कहते रहो हराम है हराम है हराम है। डॉक्टर के दिमाग पे बैठ जाओ, मास्टर के दिमाग पे बैठ जाओ, इंजीनियर के दिमाग पे बैठ जाओ और यही कहते रहो हराम है हराम है। अरे इस डॉक्टर मास्टर से कोई पूछे अगर हराम होता तो नबी हराम काम करने आता है दुनिया में कोई? अरे आता कोई? नबी हराम काम करने नहीं, हराम को मिटाने आता है। नबी शिर्क करने नहीं, शिर्क को मिटाने के लिए आता है। अगर वसीला हराम होता या शिर्क होता तो किसी सूरत भी बाबा आदम मुस्तफा के नाम। तवज्जो, दो बातें हो गई, अब तीसरी बात सुनो। मुलाकात तो हो गई, जब तौबा कबूल हो गई तो मुलाकात भी होगी अरफा के मैदान। तफसील है, बहुत डिटेल है। तीसरी बात सुनो। जब जनाबे वाला उम्र पूरी हो गई, टाइम मुकर्रर था अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की तरफ से, जब पूरा हो गया तो एक दिन अपने बेटे को बुलाया, दुनिया के जाने से पहले अपने बेटे को बुलाया, शीश नाम है उनका। और जनाबे वाला हजरत शीश से कहने लगे मेरे लाल मैं तो जा रहा हूँ, मेरा टाइम हुआ पूरा, अल्लाह की रहमत की तरफ जा रहा हूँ। यही चलन है जमाने में बेटे, एक दिन मैं जाऊंगा, एक दिन तुम जाओगे, एक दिन सब जाएंगे, मगर मेरे लाल एक बात नोट कर लेना। सैयदना आदम नबीना अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को बुला के फरमाया ए मेरे लाल, ए मेरे शहजादे, ए मेरे लख्त जिगर, इज़ा ज़करतल्लाह फज़कुर इस्म मोहम्मद। ओ मेरे बेटे ऐसा करना, मेरे मरने के बाद जब भी तू अल्लाह का नाम लेना तो साथ में प्यारे मोहम्मद का नाम जरूर ले ले। पहले मोमिन की जिंदगी देखिए आप, शुरुआत नबी से, आखिर नबी पर क्या कहते हैं? इज़ा ज़करतल्लाह, ए मेरे बेटे जब तू अल्लाह का नाम लेना तो साथ में प्यारे मोहम्मद का नाम ले लेना। अभी नबी आए नहीं तो हज़रत शीश को बड़ा ताज्जुब हुआ, कहने लगे बाबा ये मोहम्मद कौन है? तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया शीश मेरे लाल, अरे ये वही तो हैं जिनके नाम की बरकत से तेरे बाबा की डूबी हुई कश्ती तैराई गई थी। इनके नाम की बरकत से तेरे बाबा को अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने खता इज्तिहादी को बाबा की माफ कर दिया था। ये वही नामे वाला है, जनाबे वाला हजारों साल पहले चर्चा का विषय बन गए मुस्तफ़ा। और पहला इंसान, पहला मोमिन अपने बेटे से कहता नबी को याद रखना, नबी को याद रखना। हजरात मोहतरम ऐसे ही ये लोगों, जब आदमी की वफा मौत का वक्त करीब आता तो उसे पता चल जाता है कि या तो हकीकत अल्लाह है या हकीकत मोहम्मद रसूलुल्लाह है।